और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 की। ये आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.7 की आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम आज यहाँ पे 3.7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए बात करते हैं आज। ये 3.7 जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है एक्चुअल नंबर कॉन्सेप्ट पे, और नंबर कॉन्सेप्ट ना एकदम अच्छा बेसिक चीज है जो हम एक्चुअल में क्लास 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें यूज करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आपसे सॉल्यूशंस बनेंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो चलिए, सबसे पहले मैं बेसिक इसका बता देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले अगर मैं 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी 2 डिजिट नंबर की, अगर ये 2 डिजिट नंबर होता क्या है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है हमारा 10 से लेकर 99 तक। ये आपको पता है कि ये कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है 10 से 99 के बीच में। अभी जो 2 डिजिट नंबर होता है, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्स वाई के फॉर्म में रहता है। ये होता है ना 2 डिजिट नंबर, एक एक्स एक वाई। अब इसका ये जो y है और ये जो x है, ये क्या है, ये डिजिट्स है। x एंड y आर डिजिट्स। ठीक है, जब भी डिजिट्स की बात करेगा तो हमें क्या लेना है, एक x एक y। अब x कौन सा डिजिट कहलाएगा और y कौन सा डिजिट कहलाएगा। x डिजिट जो कहलाएगा वो है 10th डिजिट। ठीक है, ये सब चीजें ना बचपन में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। और y जो कहलाएगा वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, अब मुझे 2 डिजिट मिली, एक यूनिट डिजिट एक 10 डिजिट। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, एक 2 डिजिट नंबर मिलता है। अच्छा, मिलाएंगे कैसे? अगर मैं बोलूं एक नंबर की अगर मैं बात करूं एक्चुअल में 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर की, तो वो होता क्या है, वो होता है 10x प्लस y के फॉर्म में। ये ओरिजिनल नंबर है ना, एक्चुअल में जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 10x प्लस y के फॉर्म में। ठीक है, अब एस टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब डिजिट्स के क्वेश्चंस में, नंबर्स के क्वेश्चंस में जो भी बेस्ड रहेंगे उसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। जब भी डिजिट्स की बात करेगा तो हमें लेना है x एंड y। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लिए ना आप, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाएंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कहीं कहीं से बुक से उठाना और सॉल्व करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है ये। ठीक, डिजिट्स की बात करेगा, पहला तो आपको x और y लेना है। दूसरा नंबर की बात करेगा, ठीक है, तो हमको 10x प्लस y लेना है। मतलब जहां पे भी ओरिजिनल नंबर की बात होगी हम क्या लेंगे, 10x प्लस y, और जहां पे भी डिजिट्स की बात होगी हम वहां लेंगे x और y। ठीक है, और इसी का रिवर्स क्या होता है, रिवर्स तो आपको पता है, जैसे xy है। ठीक है, इसी की अगर मैं रिवर्स की बात करूंगा तो yx इसी का रिवर्स हो जाएगा। मतलब जहां x है वहां y आ गया, जहां y है वहां x आ गया। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, रिवर्स की जब भी बात करेगा, रिवर्स नंबर, तो वो बन जाएगा मेरा 10y प्लस x। ठीक है, तो 3 चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें दिमाग में बैठानी है, डिजिट्स, नंबर और रिवर्स नंबर। और ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हो और आगे भी पढ़ते हुए जाओगे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी ये आएगा। तो अभी से अगर आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट तो आगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 2 भाई क्वेश्चन कहीं से भी दो, हम तो है सक्षम है बनाने के लिए। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। The number obtained by reversing the order of digit of given number exceed the given number by 9. Find the given number. ठीक है, तो सबसे पहला गिवन नंबर तो पता नहीं, और जो नंबर्स होते हैं वो 2 डिजिट्स में है। तो लेट द, ठीक है, एक टेंस एक यूनिट, टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y। ठीक है, ये एक्स वाई मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है, ठीक है, y मेरा यूनिट, x मेरा टेंस डिजिट। सम ऑफ डिजिट, देखो सम ऑफ किसकी बात किया,
डिजिट्स की बात किया ऑफ 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट्स की बात कर रहा है, मतलब x और y की बात कर रहा है, और इन दोनों का क्या बोल रहा है, सम करने बोल रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1। पहली लाइन यही आपको बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनका सम करो तो वो 15 है। आगे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अच्छा, इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स वाई को अगर आप रिवर्स करोगे तो मिलेगा आपको वाई एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो मैंने क्या बताया, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसको रिवर्स करने पे जो नंबर मिलेगा, मतलब नंबर्स की बात कर रहा है। अच्छा, इसका नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10y प्लस एक्स। ठीक है, एक्सीड्स द गिवन नंबर, मतलब ये जो है 10y प्लस एक्स जो है, 10y प्लस एक्स जो है वो किससे बड़ा है, गिवन नंबर से 9 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा, 9 ज्यादा किससे, गिवन नंबर। और गिवन नंबर तो मेरा ओरिजिनल नंबर है ना 10x प्लस वाई, उससे 9 ज्यादा। तो 10x प्लस वाई में जब 9 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 10y प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। ये बोलना चाह रहा है। हर चीज यहां पे लिखी हुई है, बस उसको हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदलने आना चाहिए। ठीक, अब ये 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो ये बन गया 10y माइनस वाई डेट इज 9y, और ये बन गया माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9। पूरी इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, आएगा मेरा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। ये क्या मिली मुझे, इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन चेंज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। तो y प्लस वाई कितना आ गया, 2y, 15 प्लस 1 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 डिवाइड बाई 2 डेट इज 8। अब y 8 मिल चुका है। अब 1 में या 2 में जिसमें आपको इजी लगता है आप पुट कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 8 इक्वल्स टू 15, x इक्वल टू 15 माइनस 8, मतलब x इक्वल टू 7। देखो x और y आपको मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। गिवन नंबर की बात किया ना, तो गिवन नंबर इसका फॉर्म होता है 10x प्लस वाई। ठीक है, 10 इंटू 7 प्लस 8 मतलब 70 प्लस 8 डेट इज 78 इज द करेक्ट आंसर। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आ गया आंसर इसका, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1000। देखो 2 डिजिट नंबर की बात किया, अगेन लेट द लार्जर नंबर, इसमें 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। इसमें रिवर्स फिगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मुझे पता है कि एक नंबर x है एक नंबर y है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 1000। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है, ये मैंने कर लिया। ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज इतना, उनके स्क्वायर का डिफरेंस। अच्छा, स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया है, वो है 256, ये 000। ठीक है, ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे सॉल्व कैसे किया जाए, तो एक पॉजिटिव आ गया और एक स्क्वायर में आ गया, लेकिन मुझे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 256 000। अब मैं अगर ध्यान दूंगा तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है 1000, तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256 000। तो यहां से x माइनस वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 256 000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 3 यहां से 3 कैंसल, तो x
माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 256। देखो मिल गई मुझे, है ना। अब मैं सॉल्व करूंगा थर्ड को और फर्स्ट को, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। इक्वल्स टू ये 1000, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या कर दो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ये आ गया 2x और ये बन गया मेरा 1256। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 2 की टेबल में 6 बार, 2 की टेबल में ये 6 बार जाएगा, ये 2 की टेबल में ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 628। और y कितना निकल जाएगा, पुट कर दो 1 में, तो 628 प्लस y इक्वल टू ये 1000, तो y इक्वल्स टू 1000 माइनस 628, माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया, ये आ गया 2, 9 में से 2 गया ये 7, 9 में से 6 गया ये 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 372। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है। नंबर की बात किया ना, ये तो मुझे x और y मिल गया, यही मुझे दो नंबर्स निकालने थे, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, तो ये मुझे मिल चुका है 628 और 372, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। A two-digit number is 4 times the sum of its digits. If 18 is added to number, the digits are reversed. Find the number. देखो फिर digits की बात किया, sum of digits की बात किया, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगना है वही जो हमने बात की। तो सबसे पहला काम यही है, let the tens digit be x and unit digit बी वाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ टू डिजिट नंबर, देखो किसकी बात किया है, ये नंबर की बात किया, मतलब 10x प्लस वाई इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 4 टाइम्स इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट, दोनों की डिजिट्स का सम, ठीक। ये लाइन पहली बोल रहा है, जहां मैंने बताया नंबर की बात किया, मतलब आपको 10x प्लस वाई लेना है, तो अब 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y। तो ये आ गया 10x माइनस 4x इक्वल टू 4y माइनस y। 10 में से 4 गया, ये आ गया 6x इक्वल्स टू ये हो गया 3y। तो यहां से चलो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y बाय 6, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है यहां से y बाय 2, और अगर मैं y निकालना चाहूं तो वो मिलेगा मुझे 2x, ठीक है। सिंप्लीफाई करके करेंगे तो y इक्वल टू 2x मुझे मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, इफ 18 इज एडेड टू नंबर, देखो अगेन किस में ऐड हो रहा है नंबर में, तो 10x प्लस y में बोल रहा है 18 ऐड करने पे, तो जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। तो डिजिट्स अगर रिवर्स हो जाएंगे तो मतलब एक्स वाई का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा yx, और yx का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है 10y प्लस x, बस इतना आपको करना है, ठीक। तो ये क्या बन गया 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 9x माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन अगेन 9 से डिविजिबल हो सकती है, तो ये बन गया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर सपोज 1 आ गई। अब क्या करूंगा, पुट कर देता हूं, ये जो y इक्वल टू 2x है इसको मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये कहां जहां y है मैं 2x पुट कर देता हूं इक्वल्स टू 0, ये माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2, ठीक। अब x 2 आ चुका है, अब इसमें पुट कर दो तो इससे क्या मिलेगा y इक्वल टू 2 इंटू 2 डेट इज y इक्वल्स टू 4। x और y देखो आपको मिल चुका है। अब निकालना तो मुझे क्या है, नंबर है ना, और नंबर का फॉर्म आपको पता है क्या होता है 10x प्लस वाई, और 10 इंटू एक्स कितना है 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 20 प्लस 4, नंबर आ गया मेरा 24। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर होते जा रहे होंगे।
A two-digit number is such that the product of its digit is 20 and if 9 is added, यहाँ पे 9 है, if 9 is added to the number, the digits interchange their places and find the number. Again वही कॉन्सेप्ट है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं. Let the tens digit be x and यूनिट डिजिट बी वाई. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. टू डिजिट नंबर इज सच डेट, देखो फिर से नंबर की बात किया है ना, नंबर की बात किया है. सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट, यहां पे ध्यान देना है. टू डिजिट नंबर एक ऐसा टू डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 20 है, ऐसा बोल दिया है क्वेश्चन में. पूरा लाइन समझ में आएगा हमको. अ टू डिजिट नंबर इज सच डेट अ प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 20. टू डिजिट नंबर के, ये टू डिजिट नंबर है, इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 20, ये बोल दिया है क्वेश्चन में. ठीक, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं. इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 इज एडेड टू द नंबर, तो मतलब 10x प्लस वाई में क्या ऐड करने बोल रहा है, 9 ऐड करने बोल रहा है. तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज देयर प्लेसेस. ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 10y प्लस x बन जाएगा. ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है. तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है. इंटरचेंज किया, कुछ ऐड किया, इंटरचेंज हो गया, कुछ ऐड किया, इंटरचेंज. इंटरचेंज मतलब क्या, एक्स वाई का क्या बन गया, वो वाई एक्स बन गया. और वाई एक्स का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, 10y प्लस एक्स. ठीक, तो ये 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आ गया, 9x माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. पूरी इक्वेशन को 9 से डिविजिबल कर दो, हो रही है तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 और 2 से सॉल्व करेंगे. 1 से, फ्रॉम 1 x या y जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो. x सपोज निकला 20 बाय y. अब इसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो 2 में. कैसे, पुटिंग x इक्वल टू 20 बाय y इन इक्वेशन नंबर 2. इसमें पुट कर देते हैं. जहां जहां मुझे x दिख रहा है मैं 20 बाय y पुट कर देता हूं. माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. अब ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं. वाई स्क्वायर उधर ले जाएंगे पॉजिटिव बन गया, ये उधर ले जाएंगे नेगेटिव बन गया, ये उधर ले जाएंगे नेगेटिव बन गया, इक्वल्स टू 0. अब 20 के ऐसे फैक्टर्स देना है आपको जिसमें 20 के ऐसे फैक्टर्स जिसमें 1 है तो वो है 5 और 4. जिसमें हमें नेगेटिव 1 चाहिए तो माइनस इसको लेना पड़ेगा, प्लस इसको लेना पड़ेगा. बस, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस नहीं प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. अब दो का पेयर जब बनाएंगे तो इसमें से y कॉमन आउट, तो ये बन गया y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आउट, ये बन गया y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब एक बार आया y माइनस 5, एक बार आया y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब यहां से y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5. एक 5 आएगा, एक नेगेटिव 4 आएगा, तो नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते ना, तो हम क्या लेंगे, y इक्वल टू 5 ले लेंगे. y 5 मिल चुका है, तो x क्या है, x है 20 बाय 5, मतलब x इक्वल टू 20 बाय 5. 5 1 टाइम, 5 4 टाइम, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बच्चों, x की वैल्यू आ गई 4. ठीक है, x भी मिल गया, y भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं. नंबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर लो, 10x प्लस वाई जो कि आपको पता है, पुट करो, आंसर लाओ. कैसे, ये है 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स मेरा क्या है 4, y मेरा क्या है 5, 10 4 जा 40 प्लस 5 डेट इज 45. तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको. अब मेरे को लगता है कि आप डिजिट्स वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि यस अब मुझसे बन जाएंगे. ठीक है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा. चलिए बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ. Two number are in ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. इसको समझते हैं. टू नंबर्स जो हैं, दो नंबर का रेशियो दे दिया है 5:6. अच्छा, दो नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं पहले लेट कर लेता हूं. लेट
द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये हमने लेट कर लिया। अब टू नंबर का रेशियो दे दिया है, मतलब x बाय वाई दे दिया है कितना 5/6। ठीक है, ये पहला दे दिया है। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर मैं x से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x माइनस 8 है ना, और y से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y माइनस 8। अब उसके बाद इनका रेशियो दे दिया है 4/5। देखो है इजी, यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 6x इक्वल टू 5/5। ठीक, तो यहां से ये बन जाएगा 6x माइनस 5/5 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ला दिया। अब दूसरी जो बोल रहा था 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, जब मैंने 8 सब्ट्रैक्ट किया x से भी y से भी, और जब इनका रेशियो बना 4:5। अब इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x 5 8 जा 40 इक्वल टू 4y, ये 8 4 जा 32। अच्छा, इसके बाद जो वैल्यू होगी ना, सिर्फ क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 40। तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 2। अब इसी हम दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जल्दी से हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25x माइनस 20y इक्वल्स टू ये 40, और ये बन जाएगा 6 4 जा 24x माइनस 20y इक्वल्स टू 0। तो ये साइन चेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया x इक्वल टू कितनी आ गई 40। अब 1 में पुट कर लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 40 माइनस 5y इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू 6 इंटू 40, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 टाइम 5 8 टाइम, तो 8 की 8 इक्वल 6 इंटू 8 डेट इज 48। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई मुझे 40 और y की मिल गई मुझे 48। तो यही दो नंबर्स जो फाइंड करने थे ये मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमने ये एक्सरसाइज 3.7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मुझे पता है कि अब आपका डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आएगी नहीं क्वेश्चंस। तो कल हम फिर आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 3.8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, और उसी के साथ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होते जाएगा। ये प्रैक्टिस वीडियो है एक तरीके से आपकी, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन है इनके। ठीक है, नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में कितना ही कर लोगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से। वहां का एक क्वेश्चन किए, यहाँ के 5 क्वेश्चन किए, तो अच्छे से समझ में आ गया कि हमको भाई इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। बाकी मैं बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, बस आपको सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर लो दोस्तों में अपने, ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स मिले। ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच। थैंक यू।